अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है इलिप्स की। वो हमारे पास है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ एन इलिप्स। हमने ये पैरेलल कोड्स हैं हमारे पास, इनके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हमने लोकस फाइंड करना है या इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। अब हमारे पास एक कोड है क्यू आर, हमने एक कोड सपोज कर लिया, उसका मिड पॉइंट हमने ले लिया वी एच के, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्यू आर का जो एक्स मिड पॉइंट है उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो एच होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास के होगा। अब हमारे पास जो है इक्वेशन इसकी क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने फाइंड क्या करना है, इन लोकस का ये जो पैरेलल कोड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स हम सारे इकट्ठे कर लेंगे, जितने भी कोड हैं हम उन सब के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब इन सब के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब हम एक कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो कोड है वो हम ले लेते हैं क्यू आर ले लेते हैं। हम क्यू आर के कंपोनेंट्स क्यू के कंपोनेंट्स रख लेते हैं, यानी जो पॉइंट है इसका कंपोनेंट रख लेते हैं या कोऑर्डिनेट्स x1 y1 रख लेते हैं और r जो है वो x2 y2 रख लेते हैं। अब जो इसका मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, h और k हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास है v जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का मिड पॉइंट है। अब हम इक्वेशन और हमारे पास ये जो क्यू आर हमने कोड सेलेक्ट किया हुआ है इसका मिड पॉइंट वी लिया हुआ है और इसकी इक्वेशन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो हम उसकी इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यही वैल्यू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट कर देंगे। जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी और की कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या nth डिग्री इक्वेशन बनेगी। अगर सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसके दो रूट्स आएंगी और वो दो रूट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स हमें मिलते हैं जो दो रूट से हमें मिलेंगे जिस पॉइंट पे इस कोड ने इस कर्व को इंटरसेक्ट किया होगा। यानी जब मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इलिप्स की इक्वेशन में पुट करूंगी, इसकी जो दो रूट्स आएंगी हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पे इस कर्व ने इस कोड ने इस कर्व को इंटरसेक्ट किया होगा। यानी अब इसने Q पे भी इंटरसेक्ट किया, R पे भी इंटरसेक्ट किया, तो यही तो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमें कहाँ से मिलेंगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगी। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कैसे, जब हम इस लीनियर इक्वेशन को इस इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देते हैं तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, y की जगह हम पुट कर देंगे एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई में आ जाएगा और 1 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये आ गया ए स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एम एक्स प्लस सी के स्क्वायर के साथ। एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) और ये हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ए के साथ मल्टीप्लाई होंगी ए स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर mc(x) और इसको जब हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसमें a की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ से बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है और यहाँ x का कोफिशिएंट हमारे पास है 2a स्क्वायर एम सी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर एम सी और कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रही है a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी दो रूट्स होंगी। हम कहते हैं कि x1 और x2 जो है वो इसकी दो रूट्स हैं, x1 और x2 दो रूट्स हैं। हमें पता है अगर हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। तो b हमारे पास है b हमारे पास है 2a स्क्वायर एम सी, तो ये माइनस है तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी हो जाएगा और a की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये सम ऑफ रूट्स ही क्यों निकाली हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोड है मैंने कहा था इसके पॉइंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 रखे हैं और r के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 रख दिए हैं। अब हमें तो इसका मिड पॉइंट चाहिए ना,
क्योंकि मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन चाहिए, तो हमें एच और के की वैल्यू चाहिए। एच हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम एच ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बनी है हमारे पास एक्स के दो आंसर आएंगे। तो अब हमारे पास एक्स में बनी है तो हम एच की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एच हमारे पास कैसे आएगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे अब मुझे क्यू और इसका आर का मिड पॉइंट चाहिए होगा तो हम कहेंगे x1 + x2/2। और मैंने रूट्स अभी आपको बताया था कि रूट्स वो वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इस कॉर्ड ने कर्व को इंटरसेक्ट किया होगा। तो हम x1 + x2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है -b/a। तो यहाँ से x1 + x2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें तो h की वैल्यू चाहिए। h हमारे पास होगा x1 + x2/2। तो हमें क्या चाहिए? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x1 + x2/2 को हम किसके इक्वल रख देंगे? h के इक्वल रख देंगे। तो h आ जाएगा -a²mc/b² + a²m²। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अननोन है वो c है। हमारे पास जो अननोन है वो हमारे पास क्या है? c है। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये v जो है हम इसमें पुट कर देते हैं कॉर्ड की इक्वेशन में। क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था तो हम h की जगह पे x की जगह पे h पुट कर देते हैं, y की जगह पे हम k पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगी k = mh + c। यहाँ हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने क्या किया कि इसका मिड पॉइंट हमने पुट कर दिया y = mx + c, यानी कि y की जगह हम k पुट कर देंगे, x की जगह पे h पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन y की जगह पे जब हमने k पुट किया और तो ये हो जाएगा k, और x की जगह पे हम h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mh + c। तो यहाँ से हम c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? k - mh। अब हम यही वैल्यू जो c है इसमें पुट कर देंगे, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो h हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से -a²mc, c की यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो k - mh हो जाएगा, b² + a²m² हो जाएगा। तो h हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा b² h बन जाएगा, a²m² h हो जाएगा, -a²mk प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, a²m² h हो जाएगा। a²m² h से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब हमारे पास h की वैल्यू थी तो जब c की वैल्यू इसमें पुट किया तो हमारे पास ये k की वैल्यू भी आ गई है। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन है या लोकस है हमारे पास, लोकस ऑफ कॉर्ड QR, यानी कि उसकी इक्वेशन है। अगर हमें वो वाली इक्वेशन चाहिए कॉर्ड की जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी उसकी है। अगर हमें जनरल चाहिए तो हम क्या करेंगे? k की जगह पे y पुट कर देंगे और यहाँ h जो है उसकी जगह पे x पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी, जो उन सारे पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर भी कहते हैं। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है? अगर मैं ये कांस्टेंट टर्म को नाम दे दूँ m1x, तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी -b²/a²m। ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास होता है डायामीटर की इक्वेशन होती है। मैंने बताया था डायामीटर हमारे पास क्या होता है। जैसे अगर सपोज ये हमारे पास इलिप्स है, इनके हम कोई भी एक पैरेलल कॉर्ड्स का वो ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अब इन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जितनी भी लाइन होगी, ये लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। और उसकी इक्वेशन हमने क्या ड्राइव किया? y = m1x। अब ये जो इक्वेशन है m1x बाइसेक्ट करेगी ऑल कॉर्ड्स पैरेलल टू द डायामीटर y = mx। अब हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं, अगर सपोज हम दो डायामीटर ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं इलिप्स के। अगर सपोज ये भी एक डायामीटर होता है, ये शॉर्टेस्ट डायामीटर होता है और ये लॉन्गेस्ट डायामीटर होता है। अब ये वाला डायामीटर मैं कहती हूँ इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y = mx। अब इसके पैरेलल जितने भी कॉर्ड्स हैं, ये मैं इसके पैरेलल कॉर्ड्स रख लेती हूँ। ये हमारे पास जो ये वाला है वो y = mx है और जो ये वाला है वो y = m1x है।
अब ये क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू mx के जितने भी इसके पैरेलल जितने भी कोड्स आ रहे हैं उनको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या उनके मिड पॉइंट से पास हो रहा है ये वाला डायमीटर। तो अब इसका क्या कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू mx के जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं, पैरेलल कोड्स इसके पैरेलल जितने भी कोड्स आ रहे हैं वो सारे बाइसेक्ट हो रहे हैं y इज इक्वल टू m1x से। अगर बाइसेक्ट होंगे, अगर हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है m और m1 का वो हमारे पास आ जाए -b² का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये वाला ये जो है हमारे पास डायामीटर, ये क्या करेगा, इसके पैरेलल जितने भी कोड्स होंगे उन सबको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने की कंडीशन क्या है, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, -b²/a², क्योंकि हमारे पास m1 की वैल्यू ये थी, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा -b²/a²। अच्छा, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके पैरेलल कोड्स बनाना शुरू कर दूं तो हमारे पास ये, जैसे अगर मैं ये वाले कोड्स पैरेलल बनाना शुरू कर दूं y इज इक्वल टू m1x के, तो ये वाला जो कोड होगा अब ये इनके मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा। जैसे अगर मैं इसको अलग बनाना शुरू कर दूं, अब ये सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू m1x ये वाली, अब इसके पैरेलल मैंने कोड्स बनाए हैं। अब ये वाला जो होगा ये y इज इक्वल टू mx, अब ये क्या होगा, इन सब कोड्स के मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो अब ये जो डायामीटर होते हैं, इन दोनों ये दोनों ही डायामीटर होते हैं और इनको कॉन्जुगेट डायामीटर कहते हैं। ये जो दोनों कॉन्जुगेट डायामीटर होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे अब ये कॉन्जुगेट डायामीटर है ना, ये दूसरे कॉन्जुगेट डायामीटर के जितने भी पैरेलल कोड्स होंगे उन सबको बाइसेक्ट करेगा। ये इसके पैरेलल कोड्स को बाइसेक्ट करेगा और ये इसके पैरेलल कोड्स को बाइसेक्ट करेगा। और अगर एक कोड, एक जो डायामीटर है किसी दूसरे डायामीटर के पैरेलल जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं उन सबको बाइसेक्ट करे, और दूसरा भी पहले के पैरेलल जितने भी कोड्स आ रहे हैं उन सबको बाइसेक्ट करे, तो हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट डायामीटर कहते हैं। और कॉन्जुगेट डायामीटर की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -b²/a²। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है। एक कोड, हमारे पास दो डायमीटर है, सपोज एक ये है और एक ये है, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx, ये मैंने ये वाला लिया हुआ है, इसके पैरेलल हम कोड्स बनाएंगे, सारे कोड्स बनाएंगे। अब उन पैरेलल कोड्स के मिड पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन होगी वो एक दूसरा डायमीटर होगा। तो ये वाला जो डायमीटर है ये क्या करेगा, इसके जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं उन सबको बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होते हैं, वो एक दूसरे के, एक डायमीटर दूसरे कॉन्जुगेट डायमीटर के जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं उन सबको बाइसेक्ट कर देगा। और दूसरी कंडीशन इनकी क्या होती है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -b²/a² के।